वेलकम टू DITRP। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पर हमने जुड़े हुए हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज इसके अंदर वीडियोस बनाएंगे, जिसके अंदर आपको हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि फेज 2 जो हमने नया अपडेट किया हुआ है, तो वेबसाइट्स के अंदर हमने क्या क्या अपडेट किया है वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जैसे वेबसाइट्स ये जो नया अपडेट हम आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो पॉपअप होता है, पॉपअप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेलकम करके एक ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर क्लिक करने पर आपको कोई अदर लिंक पर वो क्लिक करा, जहाँ पर यहाँ पर हमने इंक्वायरी फॉर्म बनाया हुआ है। तो कहाँ जाना है वो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर अपना एक लॉगिन पेज दिया होता है, जैसे आप लॉगिन पेज पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि आप वेबसाइट मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे नया ऑप्शन होम पेज में हमने एडवर्टाइजमेंट पॉपअप बनाया हुआ है। यहाँ पर आप एडिट बटन पे क्लिक करके आप अपना जो भी आपको एक अच्छा सा पोस्टर जो आपने क्रिएट किया रहेगा वो पोस्टर यहाँ पे आप अपलोड कर पाएंगे। और जो भी लिंक आप चाहते हो वो लिंक यहाँ पे आप हाइपर लिंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। एज अ टेस्ट या जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे चेंजेस किए रहेंगे, ऑटोमेटिकली होम पेज पे क्लिक करने के बाद ये पेज दिखाई देगा, और ये पेज के थ्रू हाइपर लिंक से पर्टिकुलर एडमिशन पे लेके जा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप था हमारा जो नया अपग्रेड है। तो आगे के वीडियोस में हम एक एक करके आपको बता देंगे। तो आगे की वीडियो के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में ये ऑप्शन बताएंगे कि इंस्टीट्यूट को पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन तो आप बना ही सकते हैं हमारे पास से, पर अगर पेमेंट गेटवे में आपको GST और करंट अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो बहुत सारे सेंटर्स की ऐसी क्वेरी थी कि क्या हम बिना पेमेंट गेटवे के भी बच्चों से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यस, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आप बच्चों से घर बैठे बैठे भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट्स ओपन है। यहाँ पर आपको फूटर में आना होगा और स्टूडेंट्स को बताना होगा, यहाँ पे एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 2-3 टाइप के अलग अलग स्कैनर्स रखे हुए हैं। आप चाहे तो गूगल पे, फोन पे, या फिर आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और स्किल डेवलपमेंट क्लासेस भी होते हैं, तो आप अलग अलग स्कैनर देख के भी उनसे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ में से नोट्स भी लिख सकते हो कि भाई आप ये पेमेंट करके इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट शेयर करिए विद स्टूडेंट्स नेम एंड मोबाइल नंबर। जो भी आपको नोट्स लिखना है वो लिख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे ऑपरेट होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे कि आपका जो लॉगिन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी वेबसाइट मैनेजमेंट के अंदर हमने दिया हुआ है। तो आपको वेबसाइट मैनेजमेंट में क्लिक करना है और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेमेंट मेथड। जैसे आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, देखिए हमने वहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन डाले थे, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिख पा रहे हैं। अगर आप चाहे तो ऐड पेमेंट्स का और भी ऑप्शन ऐड ऑन कर सकते हो मल्टीपल, या फिर एडिट करके ये ऑप्शंस में भी आप अपने जो भी कोई कंपनी का नाम लिखना है या गूगल पे, फोन पे लिखना है तो आप लिख सकते हो। डिसीजन में जो भी आपको लिखना है, जैसे लिखा था हमने वैसे आप लिख सकते हो। कोई लिंक प्रोवाइड करना चाहते हो पेमेंट की, वो भी दे सकते हो। स्कैनर या बैंक का फोटोज देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे ट्रस्ट होगा कि भाई ये वेबसाइट पे जो स्कैनर अवेलेबल है, मीन्स ये बराबर प्रॉपर मैं अपने इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहा हूँ। बहुत जगह ऐसे होते हैं कि टीचर्स अपना स्कैनर भेज देते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उसके पेमेंट नहीं करते, पर यहाँ स्कैनर होने की वजह से वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो थैंक यू। इस वीडियो में, आगे के वीडियो में हम और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। वेलकम टू DITRP, हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो अपग्रेड हमने DITRP और हेलो डिजिटल इंडिया के माध्यम से, हेलो डिजिटल इंडिया के जितने प्रोजेक्ट के लिए जितने सेंटर जुड़े हैं, उन सबको क्या फीचर्स में नया एडॉन्स मिला है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन कैसे, कोई भी आपके नियर बाई कोई सेंटर है या आपका खुद का कोई फ्रेंचाइजी मॉडल अवेलेबल है या आपका खुद का इंस्टीट्यूट है दूसरी जगह पर, तो आप कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन हमने दिया हुआ है फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन में आपको पूरा फॉर्म फिल कराना होगा। जो भी सेंटर आपके साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए काम करना चाहता है, तो यहाँ से पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल का वो फॉर्म फिल करेगा। जैसे ही यहाँ से वो फॉर्म फिल करेंगे तो कहाँ पर दिखेगा वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। आप देख पा रहे होंगे पूरा अपग्रेडेशन आपको नया मिला हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रेंचाइजी लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपके जितने फ्रेंचाइजी मॉडल है या आपके खुद के इंस्टीट्यूट है अदर जगहों पे, तो ये किस तरह से लॉग इन कर सकते हो और कैसे ऑपरेट करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको इसकी जानकारी देने के लिए और एक चीज बता देता हूँ। जैसे अगर कोई भी वेबसाइट से फॉर्म फिल करता है तो इस तरह से नो अप्रूवल का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देता है। क्लिक करने पे कोई क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए आपको एडिट बटन पे क्लिक करना होगा। अगर इंस्टीट्यूट के नाम में कोई मिस्टेक्स है या सुधार करना है तो आप उसकी पूरी सुधार कर सकते हो। और लास्ट में आप देखेंगे
तो यहाँ पर हमने एक मास्टर पासवर्ड लगाया हुआ है। मीन्स जब भी आप किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल में जुड़ेंगे किसी और को, तो हमारे को आपको संपर्क करना होगा। इसका रेंट पे करना होता है एवरी सेंटर्स को। जब आप इसका रेंट पे करते हो ईयरली, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल अपने इंस्टीट्यूट में चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक मास्टर पासवर्ड दिया हुआ है। जब तक हमारी तरफ से मास्टर पासवर्ड आपको दिया नहीं जाएगा, तब तक फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क नहीं करेगा। तो अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए, तो आप डायरेक्टली हमारे DITRP हेलो डिजाइन इंडिया के सेंटर कॉल सेंटर में फ़ोन करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक सेंटर को यस किया हुआ है, तो उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनके अंदर का UI कैसे दिख रहा है, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए भी बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ फ्रेंचाइजी फॉर्म कैसे फिल करना है और फ्रेंचाइजी कैसे ऑपरेट होगी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, तो जल्द से जल्द DITRP से हेलो डिजिटल इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। आप सभी को ये इस वीडियो में सबसे स्पेशल चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि आप ये नोट जरूर लिख के रखें। जब हमारी तरफ से एक वेबसाइट आपको जब क्रिएट करके या फिर लाइव करके दी जाती है, तो वहाँ पर डमी लॉगिन ID, डमी ईमेल ID, डमी कॉन्टैक्ट नंबर और डमी एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया जाता है। तो ऐसा टेंशन न ले, इस चीज़ के लिए एकदम ईजी प्रोसेस है। तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप सबसे पहले जब आपको DITRP की तरफ से कोई भी नया लॉगिन पेज बना के दिया जाता है, तो उसके अंदर आप अपना डेटा कैसे फीड करें, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट पोर्टल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इंस्टीट्यूट पोर्टल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे कंप्यूटर एकेडमी नाम दिया हुआ है। तो कैसे चेंज करें अपने इंस्टीट्यूट का नाम, पर सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट्स करें। हर टाइम फ्रेंचाइजी का नाम या फिर अपने सेंटर का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार चेंज किया और अगर सभी स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिए, तो उसके ऊपर नाम चेंज नहीं होता है। आपको बहुत सारी दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम जो भी कुछ रहेगा, वो वन टाइम ही प्रॉपर स्पेलिंग मिस्टेक चेक करके ही फिल करें। तो कैसे नाम एंटर करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोफाइल का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रोफाइल बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी फील कर दूंगा यहाँ पर। ओके, ये डेमो को इंस्टीट्यूट कोड को आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो भी ऑनर नेम है, अगर मेरा नाम अमजद साठ है, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम फिल कर दूंगा एज अ ऑनर। ओके, आपका खुद का ईमेल आईडी होगा, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल सकते हैं इंस्टीट्यूट का। ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी ना हो, जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर एक एंटर करना है, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आपका जो भी तालुका है, सिटी है और फुल एड्रेस है, ये जरूर यहाँ पे एंटर करें। आपका जो भी स्टेट्स होगा, आपके पिन कोड नंबर होंगे, ये भी एंटर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूजर नेम और न्यू पासवर्ड। इस चीज के लिए बहुत सारे सेंटर्स को एवरीडे दिक्कत आती है। एवरी टाइम यूजर नेम में जाके ईमेल आईडी यहाँ पे यूजर नेम चेंज कर देते, और फिर यहाँ पर कॉल करके कहते हैं कि सर हमें हमें ID पासवर्ड हम भूल गए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ पे यूजर नेम और न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो, तो प्रॉपर एक जगह लिख कर रखें। अगर आपका GST नंबर है, तो GST नंबर भी डालें। पर एक चीज याद देना होगा, यहाँ पे जो भी यूजर होगा नेम होगा, वही आपका लॉगिन ID पासवर्ड बन जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी सेंटर से कि ये पूरी तरह से फिल करें। अगर इंस्टीट्यूट का लोगो होगा, तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का लोगो एंटर करिए। ऑनर्स का फोटो, इंस्टीट्यूट का कोई सिग्नेचर होगा, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो भी प्रोफाइल है, वो आप यहाँ से डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए अपडेट किया हुआ है, और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर जो भी मेरे इंस्टीट्यूट का नाम में जो चेंजेस होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएगा। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी ये नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप प्रोफाइल में जाकर अपने इंस्टीट्यूट का नाम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू डिजिटल इंडिया। आप सभी का सेंटर का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है। जैसे कि हम आपको वेबसाइट जब रेडी करके देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ STS कंप्यूटर या एक सैम्पल कुछ लिख के आता है। तो निश्चित रहे, इसके लिए सबसे ईजी प्रोसेस है कैसे वर्क करना है और कैसे अपना लोगो अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे ही आपको हमारी तरफ से जो लॉगिन्स दिए गए हैं, इस लॉगिन के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर हमने वेबसाइट मैनेजमेंट के अंदर मैनेज लोगो ये ऑप्शन बना के रखा है। यहाँ पर आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है, और जो भी आपका लोगो होगा, वो लोगो यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो। और जैसे कि नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम भी एंटर कर सकते हो जैसे ही आप सबमिट करोगे। पर एवरी टाइम आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप लोगो का टाइटल चेंज करेंगे, साथ साथ में आपको वो लोगो वन टाइम उस टाइम पर
अपलोड करना जरूरी रहेगा। जैसे हम सबमिट करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी और ऊपर जो क्रोम हो रहता है इसमें भी नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी लिख कर आ जाता है। तो इस तरह से इजी वे से आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी सेंटर्स का हॉलोजिन इंडिया में स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे सेंटर्स ने वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइन कर ली होगी, अगर नहीं किए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करेंगे। वेबसाइट पर आपने एक ऑप्शन देखा होगा सर्टिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंस है कि जो भी आप अपनी सर्टिफिकेट जो डिजाइन आपने बनाई होगी हमारे पास से या आपने खुद बनाई होगी, तो हर एक का एक सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद एक सैंपल सर्टिफिकेट के नाम पर स्टूडेंट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट मार्कशीट, एडमिशन फॉर्म, हॉल टिकट, आईडी कार्ड और आपका फी रिसिप्ट, इसके सैंपल्स बना के जरूर अपलोड करिए। कैसे अपलोड करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में ये ऑप्शन जो है ये आपके वेबसाइट मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। तो जैसे आप वेबसाइट मैनेजमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरह एक ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपके जो भी सैंपल्स होंगे वो सैंपल्स यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। सैंपल सर्टिफिकेशन, इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं, इस ऑप्शंस में आप अपने हिसाब से एडिट करके अपने सर्टिफिकेट्स के सैंपल डाल सकते हैं। मीन्स इससे बच्चे को ये पता चलेगा कि इस इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट के डिजाइन और सर्टिफिकेट किस तरह के दिखेंगे, ये ऑप्शंस यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मेरी सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने जो भी सैंपल सर्टिफिकेट्स है वो पूरी तरह से क्रिएट करके यहाँ पर डालें, जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करने के लिए ईजी हो जाए। थैंक यू। वेलकम टू DITRB, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो वेबसाइट्स हमने आपको यहाँ पर क्रिएट करके दी है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम आपको आपके वेबसाइट से कोई भी स्टूडेंट किस तरह से एडमिशन फॉर्म और किस तरह से इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल वे से जो वेबसाइट हमने आपको पूरी तरह से डिजाइन करके दी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कोर्सेज का एक बटन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के जो भी कोर्सेज यहाँ पर आपने जो भी क्रिएट किए रहेंगे उसका कोर्स का नेम, कोर्स की फीस कितनी है, MRP कितनी है, मिनिमम फीस कितनी है, कोर्स का कोर्स कौन सा है, और अगर उसके अंदर कोई डिटेल्स होगी तो डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट्स को अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे या वेबसाइट के थ्रू ये सभी कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। एज ए स्टूडेंट्स अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे पाइथन का या टैली का एडमिशन लेना है तो मैं इंक्वायरी जनरेट पे क्लिक करूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ नए ऑप्शंस एड ऑन्स किए हुए हैं। जैसे पहले क्या होता था सिर्फ इंक्वायरी जनरेट होती थी, पर यहाँ पर हमने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल्स बनाकर देके रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे अब सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपके अंडर में अगर फ्रेंचाइजी भी होती है या आपके खुद के अदर ब्रांचेस भी होते हैं, तो जैसे कि मेरी ब्रांचेस है विरार में, तो एज ए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे विरार सर्च करूंगा और मुझे विरार में यहाँ पे 6 से 7 इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे मेरे नियर बाई नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी है तो मैं इस पर क्लिक करके ये पूरा फॉर्म फिल करूँगा। जैसे ही ये पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो आपको डेटा कहाँ दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वापस मैंने लॉगिन पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट पोर्टल पे आपको क्लिक करना होगा। इंस्टीट्यूट पोर्टल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट्स में इंक्वायरी का एक बटन दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई भी इंक्वायरी जनरेट होती है तो वो इंक्वायरी आपके सामने पूरी तरह से इस तरह से दिखने लग जाती है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हमने दो यहाँ पे डिटेल्स बना के रखा है। डिटेल्स में आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये स्टूडेंट है ABC करके एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अगर उसने कोर्स की इंक्वायरी की तो डिटेल्स में आपको दिखेगी कोर्स की इंक्वायरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभिषेक या शावरिया, तो ये इन्होंने कोर्स इंक्वायरी की है, पर अभिषेक करके जो हमने यहाँ पे सिंह करके नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर रजिस्टर एडमिशन इंक्वायरी किया हुआ है। मीन्स इस स्टूडेंट्स को ये कंफर्म हो जाएगा कि उसको एडमिशन लेना है करके, और जो भी इंक्वायरी एडमिशन होंगे उसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आगे का प्रोसेस उसका कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे ही कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स इंक्वायरी तो जनरेट करेगा, अगर डिटेल्स पे क्लिक करता है तो जो भी डिटेल्स आपने उस कोर्स के रिलेटेड दी होगी तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे उसको दिखने लग जाएंगी। और अगर उसने एडमिशन नाउ पे क्लिक किया तो एडमिशन का वो फॉर्म फिल करेगा। जैसे ही एडमिशन का फॉर्म वो फिल करेगा तो आपके पर्टिकुलर इंक्वायरी में ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स दिखना चालू हो जाएगी। मीन्स इंक्वायरी काउंटर्स में डिटेल आ जाएगी। सेम फ्रेंचाइजी मॉडल अगर होगा और कोई फ्रेंचाइजी अगर जनरेट हुई है, इंक्वायरी जनरेट हुई है वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उनके लॉगिन के अंदर, तो फ्रेंचाइजी लॉगिन के अंदर भी हमने ऑप्शन बनाया इंक्वायरी नाउ। अगर वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट हुई रहेगी पर्टिकुलर उस सेंटर की या उस फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो यहाँ पर उसको डेटा दिखने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मार्केट में इस तरह की वेबसाइट्स में
लीड जनरेट करने का ऑप्शन नहीं होता है फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए, पर यहाँ पर आप अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को इस तरह से लीड जनरेट करने का ऑप्शन दे सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है कि अपने ही वेबसाइट्स के ऊपर आपके जितनी भी ब्रांचेस या जितनी भी फ्रेंचाइजी मॉडल होंगे वो सबके सबको इंक्वायरी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप फ्रेंचाइजी का फॉर्म फिल करेंगे पूरी डिटेल्स प्रॉपर फिल करिए, जिससे इंक्वायरी और एडमिशन ये आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आज इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले, जब भी आपकी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि बैच क्रिएट कैसे करना है। तो देख पा रहे हो जिस तरह का आपको इस तरह के एक पोर्टल दिया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि आप कभी भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला स्टेप होता है बैच क्रिएट करना। तो किस तरह से मैनेज, आपको इसके अंदर जाना है, आपको मैनेज अटेंडेंस में जाना है। सबसे पहले बैच क्रिएट करने का ऑप्शन क्रिएट करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने बैच क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हमने अलग अलग बैचेस क्रिएट किए हैं। बैचेस मतलब क्या होता है, मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका कंप्यूटर सेंटर है, सुबह 7 बजे ओपन होता है, 7 से 8 बजे तक या 7 से 9 बजे तक, या 1.5 घंटा या 2 घंटा, जो भी आप बैच टाइमिंग लेते हो। तो आप एक बैच बना सकते हो, कंप्यूटर लैब रूम बैच, सुबह 7 से 8। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 है, 15 है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटी फिल कर सकते हो। या फिर आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी है सुबह 7 से 10 में, तो आप 7 से 10 का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी बैच बना सकते हो। वहाँ पर भी कितनी कैपेसिटी है आपकी सीटिंग की, 20-25 की, तो वो एडमिशन के टाइम पे आपको समझ में आएगा कि इस बैच में कितने एडमिशन लेने हैं और कितने पेंडिंग है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बैचेस क्रिएट कर सकते हो। इजी वे से अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे न्यू बैच पे क्लिक करना है आपको। इजी वे से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैच का नाम देना है। जैसे कि मैंने लिखा है मेरा मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग बैच मेरा किस चीज़ का है, तो मैं मेरा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लिख दूंगा। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है मेरे यहाँ पे। बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो भाई बेस्ट टाइमिंग सुबह 11 से 12 का है। और स्टूडेंट्स कितनी कैपेसिटी में इस बैच में एडमिशन ले सकता हूँ, तो भाई मेरी शायद 7, मतलब मैंने ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर सुबह 7 से 8 का अगर आपका बैच है और आपके एक बैच की कैपेसिटी में 50 लोग बैठ सकते हैं या 20 लोग बैठ सकते हैं, तो आप 20 का बैच यहाँ पे बना सकते हो। जैसे आप बैच बनाएंगे यहाँ पे बैच क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बैचेस क्रिएट कर सकते हो। हम इस वीडियोस को हम आप पार्ट में बना रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो वीडियो देखने के लिए, तो हम इसको एक एक पार्ट में बना रहे हैं। तो आगे के वीडियोस आप जरूर देखें जिससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि बैच कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले बैच क्रिएट करना कंपलसरी है। बैच की डिटेल्स अगर आपको देखना है तो इसे इस तरह से बैच डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हर इंस्टीट्यूट में एक सबसे बड़ी मेजर इश्यूज होती है, जब एडमिशन होते हैं तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि कौन से बैच में कितने एडमिशन है कितने नहीं है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मॉर्निंग का बैच है, 50 का मेरा कैपेसिटी है, 2 मेरी सीट्स रिजर्व हो चुकी है, अब मेरे पास 48 की सीट्स अवेलेबल है। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट में आते हैं या कोई इंक्वायरी आती है तो आप उनको बता सकते हो कि अभी मेरे इस बैच में ऑलरेडी इतनी ही सीट्स लेफ्ट है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। तो इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट को, और मैनेज करने के लिए भी ईजी होगा। सेकंड, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उसके बाद सबसे पहले आपको बैच क्रिएट करने के बाद सबसे पहले सेकंड ऑप्शन है वो आपको क्रिएट करना है एडमिशन। मेरी सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि जिस स्टेप में हम आपको बता रहे हैं तो उस स्टेप को फॉलो करिए, अदर वे से ना जाए, नहीं तो आपको बहुत मेजर इश्यूज क्रिएट मतलब ज़्यादा ज़्यादा इशू आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो स्टेप दिए हुए उसको आप ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन में आपको क्लिक करना है, अवार्ड कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। अवार्ड्स मीन्स क्या होता है मैं आपको सिंपल वे से बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी कोर्स आप क्रिएट करते हो तो सबसे पहले सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PGDCA, ये सब आप कोर्सेज अपने इधर क्रिएट करते हैं, राइट। तो मैं एकदम सिंपल वे से बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे अवार्ड कैटेगरी पे क्लिक किया, मेरे पास एक कैटेगरी है ओनली कॉन्टेस्ट, या फिर मेरे पास एक कैटेगरी है ADCA। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कोई भी एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्रिएट करूँगा तो मेरे पास एडवांस डिप्लोमा का ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने डबल क्रिएट किया तो डबल भी देखना है, अभी एडवांस सर्टिफिकेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं ये डिलीट कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले आपको अवार्ड क्रिएट करना पड़ता है। जो भी सर्टिफिकेट आप क्रिएट करते हैं, जैसे उसके ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन टैली, सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस, तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट टाइप करना है, इन टाइप नहीं करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अवार्ड क्रिएट करने के बाद आपको उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर
कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप जब भी कोई ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पूरा फॉर्म दिया जाएगा। हर सेंटर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने खुद के कोर्स क्रिएट करें, कोर्स का नेम एडिट ना करें, उससे सर्टिफिकेशन में बहुत इशू आ सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कोर्स कोड बना दिया हुआ है और मैंने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है। अब मुझे सर्टिफिकेट इन टैली विद प्राइम विद जीएसटी देना है, तो इन ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की मैंने अवार्ड कैटेगरी सिलेक्ट की है, कोर्स नेम मैंने यहाँ पे एंटर किया है। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाल सकते हो, जो भी वेबसाइट पर जो आपकी दिखने लग जाएगी कि भाई मैं टैली में ये सिखाऊंगा, तो ये आपके अगर एमआरपी आपने डिसाइड किए कि भाई 13,000 एमआरपी है और उसकी ये उसकी एक्चुअली फीस है 20,000 रुपया, तो इस तरह से एमआरपी आपको हमेशा ज़्यादा रखनी है, कोर्स फीस कम रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 कर दिया है और यहाँ पे मैंने 8,000 किया हुआ है, राइट। और मिनिमम फीस ये याद रखिए, आप कभी कोई बच्चे का एडमिशन करते हैं तो मिनिमम फीस आपको लेना ही होगा। तो मिनिमम फीस आप 100 रुपया रखिए, ज़्यादा रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर 0 रुपीज़ नहीं रखना, ओके। और यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन जैसे 12 मंथ है, 30 डेज है, तो ऐसे आपको 12 मंथ 30 डेज ऐसे नहीं टाइप करना है, हमेशा आपको टाइप करना है 12 मंथ्स में टाइप करना है, या 24 मंथ में टाइप करना है, या फिर 6 मंथ में टाइप करना है। यहाँ पर कुछ भी अदर टाइप करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी। तो मेरी सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मंथ का स्पेलिंग भी प्रॉपर लिखें और जो भी ड्यूरेशन चाहिए, मैंने जैसे यहाँ पे 12 मंथ क्रिएट किया हुआ है, ओके। तो इस तरह से 12 मंथ क्रिएट करें। उसके बाद आपको शायद यहाँ पे आपको कुछ एक नया ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सभी सेंटर्स को, इंस्टीट्यूट प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि आप लोगों को फ्रेंचाइजी मॉडल भी दे सकते हो। अगर वो फ्रेंचाइजी मॉडल देंगे तो आप हर एक को एक प्लान देंगे कि भाई मैं आपको एक ए प्लान दे रहा हूँ जिससे मैं आपकी कोर्स फीस इतनी कट करूंगा, बी प्लान में मैं 200 रुपये लूंगा। किसी एक सेंटर को आपने एक प्लान डिसाइड किया है, एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर अकेडमी को मैंने ए प्लान डिसाइड किया और एवरी टाइम मैं ए प्लान में पर एडमिशन 200 रुपये चार्ज करता हूँ। और मेरे पास एक बी प्लान भी है जिसके अंदर मैं हो इसी कोर्स को दूसरे फ्रेंचाइजी मॉडल से 400 रुपये लेना चाहता हूँ, 400 लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से 400 ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। जब फ्रेंचाइजी मॉडल में आप प्लान सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो भी कोर्स फीस होगी उसमें से ये 400 रुपीज़ कटते जाएंगे। यहाँ पर हमने सबसे स्पेशल चीज़ बनाई है कि 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोर्स दिखाते वक्त 2 सैम्पल वीडियो बना सकते हैं। तो मेरी सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बनाएं, क्योंकि जब आप डिजिटलाइज हो रहे तो पूरी तरह से हुई, तो ऐसे वीडियोस हम आपको बनाने के लिए बोलेंगे। आप जरूर अपने इंस्टीट्यूट के नाम का बनाइए जिससे टैली में क्या सिखाने वाले और आपका कंपनी का इंट्रोडक्शन ये आप डाल सकते हो। कुछ सिलेबस आपको यहाँ पे डाल सकते हो, एलिजिबिलिटी 10 पास चाहिए, क्या चाहिए पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, ये सब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। कोई भी एक आपको कोर्स का इमेज होगा वो आपको यहाँ से एंटर करना होगा। और अगर कुछ मटेरियल है आपके पास पीडीएफ में, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है भाई मेरे पास बेसिक कंप्यूटर का एक पीडीएफ है, मेरे पास टैली का एक पीडीएफ है, तो आप यहाँ पे नोट्स के लिए पीडीएफ के माध्यम से ओपन कर सकते हो। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा वीडियोस है, जो स्टूडेंट्स आपके पास एडमिशन लेगा उसके अंदर आप उनको ज़्यादातर अलग अलग कोर्सेज के वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वीडियो उनको कब दिखेंगे, जब उसने आपके पास एक कोर्स परचेज किया रहेगा तो उसके लॉगिन के अंदर ये वीडियोस दिखने वाले। ऐसे सब लिंक्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। और यूट्यूब का लिंक कैसे डालना है ये आपको आगे की वीडियो में हम बता देंगे। ऐसे कोई भी यूट्यूब की लिंक आप डाल नहीं सकते हो, एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, वही लिंक यहाँ पे आपको कट कॉपी पेस्ट करनी होगी। तो इस तरह से आप सबमिट करके एक कोर्स आप पूरी तरह से देखिए मैंने क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट हो जाएगा। जब भी कोई कोर्स क्रिएट होगा तो सेकंड स्टेप, आप सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि सेकंड स्टेप पूरा करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रेड लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स अभी तक आपने इसका क्वेश्चन बैंक अपलोड नहीं किया है। तो सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि सेकंड ऑप्शन है, सबसे पहला उसका एग्जाम क्रिएट करना होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम पे क्लिक किया, ऐड एग्जाम पे मैं क्लिक, जो भी कोर्स के आपके एग्जाम क्रिएट नहीं रहेंगे वो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई देंगे। जैसे अभी मैंने टैली कोर्स किया था, अब मुझे यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चन 50 डालने होंगे, ओके। पासिंग मार्क्स आप 20-25 भी डाल सकते हो और 60 मिनट्स का एग्जाम क्रिएट करना होगा। ये सभी चीज़ों पे यस करके आपको सबमिट करना होगा। ये अगर आप कर देंगे तो ही आपको देखें यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मैंने जो भी कोर्स क्रिएट किए थे यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपको दिखना चालू हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर इसका क्वेश्चन बैंक अपलोड नहीं किया, तो इस वीडियो में ही मैं आपको क्वेश्चन बैंक कैसे अपलोड करते हैं वो भी बता देता हूँ। सिंपल है, क्वेश्चन बैंक पे मैंने क्लिक किया, ऐड क्वेश्चन बैंक पे मुझे क्लिक करना है। अब मेरा कौन सा कोर्स था, तो यहाँ पर मेरा टैली कोर्स था, मेरा टैली विद प्राइम एडवांस जीएसटी था, ये कोर्स मैंने सिलेक्ट किया। सैम्पल एक्सेल की फाइल्स हमने बना के रखी, तो मैं चाहूँगा कि सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि जो एक्सेल की फाइल हमने दी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी को इसी फॉर्मेट में आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें।
कोई अदर फॉर्मेट में आप वहाँ पे एक्सेल की फाइल अपलोड ना करें। अगर हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है तो इंग्लिश कीजिए, हिंदी है तो हिंदी, दोनों जगह से आपको ब्राउज करना होगा और सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे कंप्लीट आपका कोर्स ये क्रिएट हो गया रहेगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा कोर्स कैसे क्रिएट करें ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मल्टीपल कोर्सेज कैसे क्रिएट करते हैं वो बताते हैं। थैंक यू। वेलकम टू DITRP। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। जैसे मैंने पहले कोर्स वीडियो में हमने आपको सिंगल कोर्स कैसे क्रिएट करते हैं ये बताया था, अब यहाँ पर हम आपको मल्टीपल कोर्सेज कैसे क्रिएट करते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि एग्जामिनेशन बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इधर मैंने 10 सब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो इस तरह से आप 10 सब्जेक्ट बना सकते हो, मीन्स 1000 मार्क्स का आप सर्टिफिकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो। तो कैसे क्रिएट होगा, एकदम इजी वे है। ऐड कोर्स पे आपको क्लिक करना है और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई भी एक कोर्स कोड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप एडमिशन करते हो, मैनेज स्टूडेंट्स में इंक्वायरी में जब जाते हो और जब भी कोई नया कोर्स क्रिएट करते हो, तो हमने आपके लिए एकदम सिंपल बना के रखा हुआ है। जो भी आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो उसके आगे देखिए एस दिख रहा होगा, एस लिखा है मतलब ये सिंगल कोर्स है। और अगर किधर कोई कोर्स के नाम के अगर एम लिखा है तो वो मल्टीपल कोर्स है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप बहुत सारे सेंटर को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मल्टीपल कोर्स और सिंगल कोर्स समझ में नहीं आता। मीन्स वो लोग 100 मार्क का भी सिंगल कोर्स प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल में भी ADCA प्रोवाइड करते हैं। तो एम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इधर एस लिखा हुआ है और जिधर एम लिखा रहेगा मल्टीपल रहेगा। तो ये आपको जाना है, मल्टीपल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऐड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो प्रोसेस पहले जिस तरह से दिया हुआ था पूरा का पूरा सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे आप अपने ऐड कोर्स कर सकते हो, चाहे आप 700 के दीजिए या फिर 100 मार्क का दीजिए या फिर 1000 मार्क का दीजिए। जितने आप कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे वो सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान देना, एक बार सब्जेक्ट बना के बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो मेरी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि एक बारी आप ये प्रॉपर सब्जेक्ट बनाएं। और मेरी सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि जब कोर्स बनाते हैं तब वन टाइम ही कोर्स बनाइए, 10 बार कोर्स में सब्जेक्ट्स ऐड नहीं करना है, नहीं तो जितने भी सर्टिफिकेट आपने इशू किए उसमें प्रॉब्लम आ सकता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी DITRP ऑल ओवर इंडिया नहीं लेगा। तो मेरी सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि कोर्स का सब्जेक्ट और कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन एक ही बार बनाएं, 10 बार नहीं बनाएं। तो इस तरह से सेम है कोर्स, आप यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपके एग्जामिनेशन में कोर्स में वो 10 सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। 10 सब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम क्रिएट करना। जब तक आप उसका एग्जाम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप उसका बच्चे को एग्जाम नहीं दे पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट तो मैं बताना ही भूल गया आपको, जो मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं एट प्रेजेंट इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम नहीं अवेलेबल है, ओनली ऑफलाइन एग्जाम अवेलेबल है। तो सभी सेंटर्स ये नोट डाउन करके रखें कि जब भी कोई भी मल्टीपल कोर्सेज आप सिलेक्ट करेंगे 1000 मार्क का, 800 मार्क का या 700 मार्क का, तो उसकी मल्टीपल एग्जाम नहीं होगी। आपको उनको ऑफलाइन मार्क्स देने होंगे और सर्टिफिकेट इशू करना होगा। फ्यूचर्स में हम इसकी ऑनलाइन एग्जाम लाएंगे, पर अब ये कम से कम दिसंबर या जनवरी तक हम आपको इसका अपग्रेडेशन देंगे, तब तक आप इसमें ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट करके अपने कोर्सेज बना सकते हो और मल्टीपल क्वेश्चन बैंक अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम क्रिएट करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मल्टीपल कोर्सेज क्रिएट होते हैं। थैंक यू। वेलकम टू DITRP। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आज हम इस वीडियो में हम आपको किस तरह से एडमिशन के प्रोसेस कैसे करते हैं, क्विकली एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा और आप तुरंत मार्क्स देके सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही आप ऑनलाइन वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। जैसे कि आप वेलकम टू DITRP, इसमें हम आपको इंस्टीट्यूट पोर्टल पे सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप इंस्टीट्यूट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैनेज स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट्स एडमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक बटन दिया हुआ है न्यू स्टूडेंट्स, ऐड न्यू स्टूडेंट्स बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। जैसे आप ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं सिंपल वे से आपके लिए एक फॉर्म फिल करता हूँ। जैसे कि एवरी स्टूडेंट्स का खुद का फोटो और उसका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, किसी और स्टूडेंट्स का फोटो और सिग्नेचर अपलोड मत करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रोल नंबर कंपलसरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर 51 ऐसे 4 डिजिट का मैंने रोल नंबर दिया है। ज़्यादा रोल नंबर एंटर ना करें जिससे आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे रोहित कुमार के नाम से यहाँ पर एक एडमिशन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे कुछ भी फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको फिल करना होगा। हर चीज़ का ध्यान देना है आपको कि हर स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नंबर डालना होगा। अगर इनकेस किसी स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी नहीं है तो आप डमी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है टैली विथ प्राइम। यहाँ पर मैंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है।
यहाँ पर मैंने मेल जेंडर जो भी रहेगा सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ऑनलाइन की जगह पर भी फिलहाल ऑफलाइन ले रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन भी आप एग्जाम कैसे लेंगे। तो फिलहाल हम आपको ऑफलाइन एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे कास्ट वगैरह, क्वालिफिकेशंस वगैरह आप यहाँ पे सब एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे एंटर करना है कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कोर्स फीस में हमने कोर्स फीस दी हुई है, और मिनिमम फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रही है, पहले नहीं आती थी, अब नए अपग्रेड में ऑटोमेटिक आ रही है। अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो, परसेंटेज और प्लस में भी दिया हुआ है। और इंस्टॉलमेंट कैसे लेना है ये आपको सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे, इंस्टॉलमेंट कैसे कर लेना है और कहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिखेगा स्टूडेंट्स को वो भी बताएंगे। यहाँ पे बाद में आपको बैच सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, जब तक आप बैच क्रिएट नहीं करेंगे और यहाँ पे बैच सिलेक्ट करेंगे और बैच नहीं आएगा तो एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले बैच क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने आफ्टरनून का एक बैच लिया और रजिस्टर एडमिशन पे मैंने क्लिक किया। जैसे कि देख पे रहेंगे कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल करना भूल गया रहेगा, मैंने शायद इसका डेट ऑफ बर्थ भरना भूल गए होंगे, तो कुछ भी भरना भूल गए होंगे तो आपको इस तरह का एरर आएगा। जब एरर आएगा तो स्टूडेंट्स का फोटो और सिग्नेचर ये वापस आपको एंटर करना होगा। हमने आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया कि अगर एरर आया तो आप उसे कैसे ऑपरेट करोगे। यहाँ पर मैंने वापस कोर्स सिलेक्ट करना है, मैंने टैली विथ एडवांस सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टैली मैंने कोर्सेज सिलेक्ट कर लिया हुआ है यहाँ पे, और ऐसे अलग अलग कोर्सेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए मैंने एक यहाँ पे मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑफलाइन में मार्क्स कैसे देना होगा। तो अब यहाँ पे मल्टीपल कोर्स हम लोग सिलेक्ट कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एम लिखा रहेगा तो मल्टीपल रहेगा और एस लिखा रहेगा तो सिंगल रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिंगल कोर्स की जगह पे मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक बैच सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रोहित कुमार का आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। जैसे आप एडमिशन कंफर्म कर लेंगे उसके बाद आपको सिंपल वे से इसका एक आईडी कार्ड और एक एडमिशन फॉर्म जनरेट होता है। तो हम ये देख लेंगे कि उसका एडमिशन आईडी कार्ड और किस तरह से जनरेट हुआ है। देखिए आप यहाँ पे उसका एक एडमिशन फॉर्म जनरेट हुआ है, तो पूरी तरह से पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिल आ जाती है। स्कैन करेंगे तो बच्चे की पूरी डिटेल्स अभी वेबसाइट पर आ जाएगी। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आईडी कार्ड दिया हुआ है, तो आप आईडी कार्ड भी चेक कर सकते हो। एवरी स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड जनरेट होता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उनको ये पूरा दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बाद ही आगे का ऑप्शन करिए। और एक नया ऑप्शन हम लोग ने इसके अंदर बनाया हुआ है शेयर। शेयर मीन्स कि आप बच्चों को डायरेक्टली यहाँ से ही कॉपी करके उन बच्चे लोगों को डायरेक्ट अपनी उनकी यूजर नेम पासवर्ड और आपका जो वेबसाइट का लिंक है, स्टूडेंट्स का पूरा नाम और कौन सा कोर्स है ये आप दे सकते हैं। नया फीचर्स हमने ऐड ऑन किया हुआ है जिससे आपको इजीली किसी को भी यूजर नेम पासवर्ड देने के लिए इजी हो जाएगा। सेकंड स्टेप है यहाँ पे डायरेक्टली उसके मार्क्स देना है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट एग्जाम में गया, यहाँ पर दिया हुआ है ऑफलाइन एग्जाम मार्क्स अपडेट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए रोहित नाम के आगे ऐड रिजल्ट का एक बटन आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1000 मार्क का हमने एक सर्टिफिकेट जनरेट किया था। तो मैं जैसे यहाँ पे सभी को अलग अलग मार्क्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ए वीडियो बनाने के लिए हम आपको एक ही मार्क्स यहाँ पे दे रहे, आप अपने हिसाब से उन स्टूडेंट्स को मार्क्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को ही प्रॉपर वे से मार्क्स देंगे। एक ही बार मार्क्स देना है, आप 2 बार मार्क्स नहीं दे सकते हो। तो जब भी स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे तो प्रॉपर वे से मार्क्स दीजिए, क्योंकि हर बार आप उसको मार्क्स दे नहीं पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सर्टिफिकेट पे जब भी आप मार्क्स देंगे ऑफलाइन में तो वन टाइम ही दे, आई एग्री बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर सबमिट कर दें। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो ये पूरी तरह से मार्क्स आपके सामने दिख जाएंगे। ऐड अपडेट पे क्लिक नहीं करना है, सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है। उसके बाद डायरेक्टली आपको सर्टिफिकेट में जाना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स का नाम नीचे चले जाता है, तो यहाँ पे एक एरो बटन दिया हुआ है, इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग होगी वो ऊपर आ जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। अप्रूवल सर्टिफिकेट पे आपको जाना है और यहाँ पर एरो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद लास्ट के टेबल में अप्रूवल का एक बटन है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अब ये स्टूडेंट पूरी तरह से अप्रूवल हो चुका है। अब यहाँ से उस स्टूडेंट्स की आप सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हो और वो बच्चे को भी स्टूडेंट्स को भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। और ये देखिए देख पा रहे होंगे उसका एक सर्टिफिकेट मार्कशीट देखो इस तरह से 1000 मार्क की मार्कशीट। अगर ये अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और इस तरह से स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। अब बहुत सारे सेंटर की ऐसी क्वेरी थी कि वेरीफाई कैसे होगा, तो जैसे देखिए अब मैंने बताया, जैसे आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर कॉपी करना है और आपकी जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट पे आपको जाना है। स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ जरूर बताना है आपको, यहाँ पर वेरिफिकेशन का बटन है जहाँ पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टूडेंट वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे आप और जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स की फोटो के साथ में पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उसकी कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, A to Z चीज़ें आप यहाँ
यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस भी। अगर कहीं जॉब के लिए जा रहा है और उनको अगर कॉल करके पूछना है कि भाई ये पर्टिकुलर रोहित कुमार ने क्या ये कोर्स कंप्लीट किया था, यस, तो ये डिटेल्स यहाँ पे डायरेक्टली हो सकती है। सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी क्यूआर कोड बना हुआ है, स्कैन करके भी ये डिटेल्स पूरी ले सकते हैं। तो ऐसे ईजिली आप उस बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ से फीड करके विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और एक नया ऑप्शन हम लोग ने और एक बनाया हुआ है कि जैसे कि अगर ये सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल उनको देना है हार्ड कॉपी, तो हमने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस बना के रखे। आप सर्टिफिकेट के जो बैकग्राउंड है वो पहले से ही बाहर से प्रिंट करा लें मार्केट से, और डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आप अपने इधर प्रिंट करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और कम कॉस्ट में आप सर्टिफिकेशन उन बच्चे लोगों को प्रोवाइड कर पाओगे। होप सो हमने ये पूरी डिटेल आपको दी है। आगे के वीडियो में हम आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन कैसे अपलोड करना है, और ऑनलाइन एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स की जो पोर्टल है वो किस तरह का दिखता है उसके बारे में बताएंगे। और एक चीज़, फ्रेंचाइजी मॉडल जिन्होंने लिया है उनको बता देते, अगर आपके फ्रेंचाइजी मॉडल ने अगर अप्रूवल किया है तो वो भी आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के नाम से ही दिखेगा। इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा बनाया हुआ, जब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो उस एटीसी होगा उनका नाम भी आएगा, और नीचे आपका जो एज ए ऑनर होंगे उनका नाम भी आएगा। तो यहाँ पर जो आपके एटीसी होंगे उनका नाम और जो भी उनके जो उन्होंने जो सीटी डाली होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल्स दिए, आगे हम और इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉपिक्स, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो एडमिशन्स आपने किए होंगे ऑनलाइन, अगर आपने किसी बच्चे के एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे, एग्जाम के मार्क्स और डेमो एग्जाम कैसे दिखेंगे, और साथ साथ में हम इसी वीडियो में री एडमिशन मीन्स एक एडमिशन आपके पास हो चुका है तो सेकेंड एडमिशन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको एक जरूर नोट्स बताऊंगा जो आप नोट डाउन करके रखें। ये जो कोर्स अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये सिंगल कोर्सेज है। सिंगल कोर्सेज की ऑनलाइन एग्जाम होती है और मल्टीपल की ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होती है। तो आप ये चीज़ नोट डाउन करके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में एडमिशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ही रोहित कुमार का एक एडमिशन किया था और वापस उसका री एडमिशन किया था। तो पहले मैं आपको री एडमिशन कैसे बता देता हूँ, सिंपल वे से बता देता हूँ। आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है मैनेज स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है हमारी तरफ से री एडमिशन, ये भी न्यू अपग्रेडेशन है। जैसे ही आप री एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे रोहित को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और जो भी मुझे कोर्स उसको देना है, एक कोर्स जो दो कोर्स उसने लिया हुआ है, और दो कोर्स इसके अंदर लिस्ट में नहीं दिखेंगे, जो भी इसके अलावा जो भी कोर्स उसको लेना है वो ले पाएगा। यहाँ पे उसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जो भी मार्क्स मतलब एग्जाम लेना है, अगर मल्टीपल होगी तो ऑफलाइन लेना है, और अगर सिंगल का होगा तो आपको ऑनलाइन लेना है। बस सिंपल वैसे इसकी जो भी मिनिमम फीस थी वो सिलेक्ट हो जाएगी, और बैच आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे आप इधर सबमिट करोगे ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के अंदर जनरेट हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट्स आपके पास डबल एडमिशन करेंगे उन दोनों का यूजर आईडी पासवर्ड एक ही होगा। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम स्टूडेंट्स लॉगिन कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने और एक पेज ओपन किया हुआ है। इस पेज के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपकी वेबसाइट दिख रही है। वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स लॉगिन का एक बटन दिया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स लॉगिन करने के बाद ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स को अपने यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो हमने इसके अंदर जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सिंपल वे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है शेयर बटन के। स्टूडेंट्स को कैसे शेयर करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी किया हुआ है। कॉपी करने के बाद मैं व्हाट्सएप पे गया, भाई ये मेरा स्टूडेंट है रोहित हार्दिक, मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे उसका यूजर नेम पासवर्ड भेज दिए। जैसे ही वो स्टूडेंट्स को अपना यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, स्टूडेंट्स भी लॉगिन कर सकता है। और अगर आपको एज ए लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एवरी स्टूडेंट्स का एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आपके लिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लॉगिन होता है। यहाँ पर मैंने एक मिनट, यहाँ पर मैंने उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स इस तरह से आपके सामने लॉगिन हो चुका रहेगा। लॉगिन होने के बाद ये स्टूडेंट्स का पूरा पोर्टल है। काफ़ी अच्छा यूआई बनाया है हमने, काफ़ी अच्छी डिटेल्स हमने बनाई है स्टूडेंट्स के वीडियोस में। मतलब स्टूडेंट्स लॉगिन में और क्या क्या उस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते ये आपको हम पूरा बताएंगे। यहाँ पर भी हमने एक शेयर ऑप्शन बनाया हुआ है पहले, जिससे स्टूडेंट्स कॉपी करके किसी और स्टूडेंट्स को भी अपना आपके इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट के तौर पर शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हमने उसके अंदर मैसेजेस फॉर्मेट बना के रखें जिससे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बता, जैसे अभी हमने कोर्स लिया था टैली विद प्राइम, तो यहाँ पर मैं डेमो एग्जाम पे क्लिक करूंगा। मैं फाइनल एग्जाम दिखाने के पहले आपको एक सिंपल वे से डेमो एग्जाम दिखा देता हूँ। डेमो एग्जाम पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए मैंने एक एग्जाम कंडक्ट किया था। आपके लिए मैं और एक बार एक एग्जाम कंडक्ट करता हूँ।
एवरी स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो आप उनको बैठे बैठे पहले डेमो एग्जाम दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट्स का नाम आएगा। अब मुझे हिंदी में एग्जाम लेना है या इंग्लिश में लेना है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, क्वेश्चन बैंक अगर हिंदी का डालेंगे तो ही आएगा, इंग्लिश का डालेंगे तो इंग्लिश का आएगा। तो अभी मैं फिलहाल आपको हिंदी का भी एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ और आई एग्री पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन आ जाएंगे। एट प्रेजेंट 2 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। फ्यूचर्स में हम सभी लैंग्वेज देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके इस तरह से स्टूडेंट घर बैठे बैठे भी आपके इंस्टीट्यूट में भी आकर ये इस तरह से सेव नेक्स्ट करके इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। जैसे आप अभी मैंने 10 क्वेश्चन डाले थे इसलिए 10 आ रहे हैं, आप 50 डालेंगे तो 50 आएंगे। जैसे मैंने ऐड एग्जाम पे क्लिक किया, टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पे दिख जाता है और ओके करने के बाद देखो यहाँ पे बच्चा इस पर्टिकुलर में पास है। पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि वो कौन से आंसर राइट थे या रॉन्ग थे। अगर ऐसा बताएंगे तो वो स्टूडेंट्स को सब चीज़ें पता चल जाएगी तो एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हाँ, पर हमने एक चीज़ नई अपग्रेड किया हुआ है जो पहले वाले में नहीं थी। डेमो एग्जाम देने के बाद डेमो के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कितने थे, इनकरेक्ट आंसर कितने थे, ये डिटेल पूरी दिखती है यहाँ पर। तो आप इस तरह से वो बच्चा देख पाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेना है वो बता देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कुछ नोट्स हैं जो आप जरूर करें। जब भी कोई बच्चा अप्लाई फॉर फाइनल एग्जाम पे क्लिक करेगा तो कोई भी बच्चा आपके एडमिन के रजिस्ट्रेशन मतलब आपके परमिशन बिना ये दे नहीं पाएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स की फीस पेंडिंग होती। तो ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कि उसकी एग्जाम ऑनलाइन लेना है कि लेना है। अगर बच्चा खुद से भी चाहेगा तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ओटीपी कंपलसरी है। एग्जाम ओटीपी कैसे आएगी वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही स्टूडेंट्स कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, सेम है यहाँ पर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है, आई एग्री पे मैंने क्लिक करके फाइनल एग्जाम पे क्लिक किया है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, सीक्रेट कोड। ये कहाँ पर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पर अपना पोर्टल लॉगिन करके रखा हुआ है। आपका जो मेन लॉगिन पेज होगा वहाँ पर आप जैसे ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्जाम कोड दिया हुआ है। जैसे ही आप एग्जाम कोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रोहित का एग्जाम कोड आ चुका है। पर एक चीज का ध्यान देना, ये सिर्फ ओनली 5 to 10 मिनट्स ही वैलिड होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चले जाता है। तो आप ऐसे नहीं कि अभी सुबह आपने उसको एग्जाम कोड के लिए अप्लाई किया और शाम को आप एग्जाम ले रहे हो, तो ऐसा ना करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉगिन में आ गया और यहाँ पर जैसे ही मैंने ये एग्जाम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और जैसे ही लाइव करूंगा देख पा रहे होंगे आपके सामने इसकी बच्चे की ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गई है। तो हम साथ साथ में ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेते वो भी हम आपको बता देते, सिंपल वे से। उसकी क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप उसके जो भी आंसर रहेंगे स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे और सबमिट करने के बाद इस तरह से पूरा उसका ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। एंड एग्जाम करने के बाद उसको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही वो एग्जाम करेगा तो यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, वहाँ पे उसको कितने आए, कितने एक्सीलेंट थे, क्या है। और वो जैसे ही एग्जिट बटन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पर उसको दिख जाएगा कि देखिए यहाँ पे अभी उसका डेमो एग्जाम और फाइनल एग्जाम का बटन पूरी तरह से हट चुका है। और जो पहले अपन ने एक वीडियो में लिया था जहाँ पर बच्चे की एग्जाम कंडक्ट हो गई होगी, तो यहाँ से वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने इस पोर्टल में आपको जो भी उनका जो पहले एग्जाम हुई रहेगी उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकता है। तो बहुत इजी वे से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कोई भी बच्चे की अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना है तो क्वेश्चन बैंक बनाइए और उसके बाद ही उन बच्चों की एग्जाम कंडक्ट करिए। आगे के वीडियोज में हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू टू DITRB, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी फी कैसे कलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स के लॉगिन के अंदर आपको फी रिसिप्ट किस तरह से दिखेगी। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि फी कलेक्ट करने के लिए अब आपको कोई भी रिसिप्ट बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स मैन्युअली पेपर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पूरी तरह से सब चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे और किसी स्टूडेंट्स को भी शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। रिसिप्ट ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लॉगिन में कैसे जाती है, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फी रिसिप्ट जनरेट होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका एक पूरा मैनुअल, आपका पूरा लॉगिन पेज दिख रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मैनेज स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स फीस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट्स फी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट्स आपके पास आया होगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि मुझे फीस पे करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया ऐड न्यू पेमेंट और स्टूडेंट्स का नाम है रोहित, तो यहाँ पर आप रोहित कुमार का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसने अगर 2 कोर्स लिया है तो 2 कोर्स भी दिखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज हमने बनाई है। मार्केट में उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ पर हमने उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस बनाए हुए। अब मुझे उस बच्चे का टैली का फीस कलेक्ट करना है
तो मैंने यहाँ पे टैली पे क्लिक किया। अब उसकी जो बैलेंस फीस है, टोटल बैलेंस फीस यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है 8,400 है। और पहले अगर उसने 2 बार फीस दी है, जब हमने एडमिशन लिया था तब 100 रुपया मिनिमम फीस ली थी और 1500 रुपया उसने पे किया, तो उसकी डेट भी दिख जाएगी। पर वो अभी स्टूडेंट्स वापस कुछ पे करना चाहता है, वापस अभी वो मेरे को 2,000 रुपया पे करना चाहता है। तो ऑटोमेटिक देखिए 2,000 रुपया आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कौन से मोड में आपको पेमेंट लेना है तो वो मोड आप सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर मैं कैश में ले रहा हूँ या फिर आप ऑनलाइन ले रहे हो गूगल पे, फोन पे। तो जैसे कि अगर मैं मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जीपे नंबर लिख दूंगा, भाई मैंने जीपे से पेमेंट लिया हुआ है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो रोहित कुमार का यहाँ पे फी जनरेट हो जाएगी। अब जैसे ही आपने उसकी फी कलेक्ट कर ली, अब एकदम ईजी वे हम स्टूडेंट्स लॉगिन में जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस स्टूडेंट्स की फी कलेक्ट हुई है कि नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉगिन में रोहित में गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम पूरा आ चुका है। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स की डिटेल दिखती है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है माय कोर्सेज में। जैसे आप माय कोर्सेज में क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पे हमने 2 कोर्सेज सिलेक्ट किए थे, तो दोनों के दोनों कोर्सेज की डिटेल दिख जाएगी। और जैसे ही मैं यहाँ पर फी डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, देखिए अभी मैंने जस्ट 2,000 रुपये का फीस क्लिक किया था, ये ऑटोमेटिकली उसके पोर्टल में आ जाएगा और वो स्टूडेंट्स अपना रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जैसे ये स्कैन करेंगे तो इसकी जो ड्यू पेंडिंग है 6,400, ये भी स्टूडेंट्स को दिख जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बना है, जो इसके डिज़ाइन है ये भी आप हमारे से बनवा सकते हो। पर इस तरह से फी रिसिप्ट ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के पास चली जाएगी। अगर उस स्टूडेंट्स को अगर अपने दूसरे कोर्सेज की भी फी डिटेल्स देखनी है तो वो दूसरे कोर्स की फी डिटेल्स भी देख सकता है और वहाँ से डाउनलोड कर। मीन्स पेरेंट्स को अभी आपको फी अलग से शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना फी कलेक्ट कर सकते हो और उस स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली फी मिल जाएगी और ये आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक चीज़ हम आपको बता देंगे, इसके बाद और एक वीडियो हम आपको बनाएंगे, जिस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपको स्टूडेंट्स के पास इंस्टॉलमेंट में फीस लेनी है तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनते हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर यहाँ पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट्स का फीस कैसे कलेक्ट कर सकते हो। जब आप फीस कलेक्ट करोगे तो हर स्टूडेंट्स के आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको पूरा कलेक्शन दिख जाएगा कि भाई कितनी फीस पेड है, कितनी बैलेंस है और कितनी फीस अभी अवेलेबल है। तो इस तरह से आपके डैशबोर्ड पे भी पूरी व्यू हिस्ट्री दिख जाएगी, जिससे अभी लास्ट मैंने फीस कौन सी कलेक्ट की थी, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 2,000 की फीस कलेक्ट की थी वो भी दिख जाएगी और उसकी अभी भी फीस कितनी पेंडिंग है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट से यहाँ पर ऊपर ही हमने बना दिया है कि टोटल फीस कितनी पेड हुई है, कितनी बैलेंस है और टोटल फीस कितनी होनी चाहिए थी, ये भी हमने पूरा यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की। तो इस तरह से आप अपना फीस कलेक्ट कर सकते हो। और हेलो डिजिटल इंडिया में जुड़कर हमारे साथ काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आपको वीडियोस के माध्यम से और भी चीज़ें बताएंगे, जिससे आप फी कलेक्ट करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको रोहित का 1 क्लिक में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर 1 क्लिक में क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रोहित की पूरी इंफॉर्मेशन, उसने कितने कोर्सेज परचेस किए, कितने नहीं किए, उसने कितनी फीस कलेक्ट की है, कितनी बैलेंस है, A to Z चीज़ें, एग्जाम रिजल्ट से लेकर, देखो उसमें एक एग्जाम में वो पास हुआ है, एग्जाम रिजल्ट से लेकर स्टूडेंट अटेंडेंस से लेकर सब कुछ आएगा। अभी इसकी अटेंडेंस नहीं है, अगले वीडियो में हम अटेंडेंस कैसे लेते हैं वो भी बताएंगे। तो इस तरह से हमने आपको फी रिसिप्ट और 1 क्लिक के ऊपर स्टूडेंट्स की डिटेल कैसे दिखती है ये बता दिया है। थैंक यू। वेलकम टू DITRP हेलो डिजिटल इंडिया, आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कैसे लेनी है और कुछ शॉर्टकट्स बटन है जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको अगर बच्चों की अगर अटेंडेंस लेनी है, टीचर्स को या आपको खुद को भी, तो कैसे कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा एक बटन दिया हुआ है, टेक अटेंडेंस का बटन दिया हुआ है, जिसपे आप क्लिक करने के बाद एज ए मैं टीचर हूँ तो मैं मॉर्निंग बैच सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लोड करूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंटी दिया, अगर मुझे सभी को प्रेजेंट करना है तो मैं सभी को भी प्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी बच्चे को अगर आज नहीं आया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रोहित आज नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली रोहित एब्सेंट में हो जाएगा। सिंपल वैसे जो भी आपके टीचर्स होंगे, जो भी उनको असाइन किया गया होगा, तो वो सभी के सभी यहाँ पर अटेंडेंस सिंपली वैसे दे पाएंगे, बहुत ईजी वे से अटेंडेंस दे पाएंगे। और ये अटेंडेंस देने के बाद स्टूडेंट्स को कहाँ दिखता है वो भी हम आपको बता देते। यहाँ पर हम आ गए हैं स्टूडेंट्स लॉगिन के अंदर। स्टूडेंट्स लॉगिन के अंदर हमने नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे हमने बताया था पहले, रोहित ने 2 कोर्स लिए थे, तो रोहित की दोनों कोर्स के अटेंडेंस अलग अलग रहेगी क्योंकि वो अलग अलग बैच में आएगा। देखिए यहाँ पे एब्सेंट आ चुका है, तो ये स्टूडेंट्स के फोटो के नाम के साथ में हमने इसलिए दिया कि अगर रोहित के नाम के अगर 2-3 स्टूडेंट्स होंगे तो आपको भी समझ में आएगा और पेरेंट्स को सबसे पहले ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा कितना दिन आया है स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में और कितना दिन नहीं आया हुआ है।
और ये करने से आपको एवरीडे अटेंडेंस जरूर लीजिए पेरेंट्स के बच्चों की। पेरेंट्स को बहुत ईजी पड़ जाएगा कि मेरा मेरा बच्चा कितना दिन इंस्टीट्यूट में गया है, कितना दिन नहीं गया। तो ये आप अटेंडेंस लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एवरी टीचर्स को आपको कहना है कि अटेंडेंस जरूर लेना, जिससे आपका काम ईजी होगा और पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा कितना दिन इंस्टीट्यूट में आया है और कितना दिन नहीं आया। तो ये अटेंडेंस में हमने बहुत सारे ऑप्शन भी बनाए हुए, जैसे कि आप जब भी अटेंडेंस पे क्लिक करोगे तो अटेंडेंस रिपोर्ट वाइज भी अगर देखते हैं कि मॉर्निंग के बैच में कितने बच्चे टोटल आ चुके हैं, कितने प्रेजेंट हैं, तो अलग अलग ले सकते हो। और प्लस अगर आपको किसी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल भी देखना है तो यहाँ पे जैसे मैंने रोहित टाइप किया हुआ है यहाँ पे, और मैंने रोहित का एक कोर्स लिया हुआ है, तो यहाँ पर कितने दिन आया कितना दिन नहीं आया ये ऑटोमेटिक ये तो आज की डेट दिख रही है। आप अगर आगे की डेट भी देखना चाहोगे तो उसके अंदर आप देख पाओगे कितना दिन वो आया कितना दिन नहीं आया। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले पाओगे। साथ में कुछ चीज़ें बटन से जो भी मैं आपको ईजी वे से बता देता हूँ। आपके पास एक और एक चीज़ हमने बनाया हुआ है, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हो, ये एक ऑप्शन हमने बनाया हुआ है। सेकंड ऑप्शन हम लोग ने इसके अंदर दिया फी रिसिप्ट का, मैंने बताया था जो पहले वाले वीडियो में आपको बताया। आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो आपको मैनेज स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स फीस पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली फी रिसिप्ट पे क्लिक करके आप उस बच्चे की फीस कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके वापस आ जाएंगे। उसके बाद है बैच डिटेल्स। अगर बैच डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कौन से बैच में कितनी मेरी सीट्स रिमेनिंग है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे 50 है, मेरी 30 सीट बुक है और 47 मेरी रिमेनिंग है। तो एडमिशन करने के टाइम आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन से बैच में मेरी कौन सी बैच मतलब एडमिशन पेंडिंग है। और सबसे एक नया बटन हम लोग ने आपको अपग्रेड करके दिया। बहुत सारे सेंटर्स को शायद ये सपोर्ट का बटन अभी नहीं दिखेगा, कुछ दिनों में दिख जाएगा। और एक चीज़ जरूर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो फेस 1 हमने अपग्रेड किया हुआ था, इस फेस पर हमने बहुत सारे 132 न्यू टॉपिक्स थे जो हमने अपग्रेड किए हुए। इसकी वजह से ही बहुत सारे सेंटर लोगों का वेबसाइट का डेटा दिया था, पर बट इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। ऐसा नहीं था कि हम आपका डेटा उड़ान करें, पर इस चीज़ का 200% गारंटी रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी अपग्रेडेशन होंगे वो बैकएंड से होंगे। आपकी वेबसाइट, आपका पोर्टल पूरी तरह से लाइव रहेगा, और जो भी कुछ रिजोल्यूशन होगा वो बैकएंड से होगा। और साथ साथ में हमने आपके लिए इधर एक सपोर्ट बटन भी बना दिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी आपको एडमिशन करते वक्त या कोई प्रॉब्लम होती है तो www. आपका जो भी डोमेन होगा वो यहाँ पे टाइप करिए, और आपको किस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। DITRP के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तो अभी आपको क्या डेमो ट्यूटोरियल चाहिए, SDI फ्रेंचाइजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, DITRP इंडिया प्रो, व्हाट्सएप EPI अलग अलग जो भी है, या आपको कोई हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक परचेज करना है, कोर्स के PDF परचेज करना है, तो आप अपना जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है, सेंटर नेम, आपको अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप क्वेरी टाइप करके, और अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट भी है तो आप वो भी इसके साथ में शेयर करके भेज दें। जैसे आप सबमिट करोगे विदिन 36 आवर्स हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी। 36 आवर्स ऐसे सिर्फ एक ऑफिशियली फॉर्मेट है, इसके लिए हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा ऑफिस का टाइमिंग मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 7 है और 1 से 2 लंच रहेगा, तो इस बीच में हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी। हॉलीडे रहेगा, संडे रहेगा, या कुछ बैंक हॉलीडे रहेगा तो क्लोज रहेगा, पर जैसे ही ऑफिस ओपन होगा तो हमारी कस्टमर टीम आपको सपोर्ट करके एवरी टाइम आपको रिजॉल्व करेगी। तो ये कंप्लेंट बॉक्स आप जरूर फिल करिए जिसकी आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। तो ये पूरा एंटायर मैंने चीज़ें बताई, आगे की वीडियो में हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स की एग्जाम करने के पहले आप उसकी हॉल टिकट कैसे जनरेट कर सकते हो। पर एक चीज़ का आपको नोट डाउन देना होगा, अगर किसी बच्चे की अगर एग्जाम कंडक्ट हो चुकी रहेगी तो उस बच्चे की हॉल टिकट जनरेट नहीं होती। मल्टीपल एग्जाम में ऑफलाइन एग्जाम ही आपको लेना होगा, और अगर आप फाइनल एग्जाम लेना चाहते हो किसी की भी तो हॉल टिकट जनरेट होगी। पर ये हॉल टिकट सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए आपके लिए यूटिलाइज किया हुआ है। इसके किसी आप अपने हिसाब से भी एग्जाम कभी भी कंडक्ट कर सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेना है। यहाँ पर अभी हॉल टिकट कैसे जनरेट करते इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट एग्जाम में, यहाँ पे हॉल टिकट पे आपको क्लिक करना है। देख रहे जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, जिसकी आपको हॉल टिकट जनरेट करना है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होगा। और मुझे एग्जाम कब लेनी है, भाई मुझे कल एग्जाम लेनी है। कितने बजे एग्जाम लेनी है, 11:30 बजे लेनी है। 11:30 से 12:30 की मुझे एग्जाम लेनी है। AM PM आपको सिलेक्ट करना होगा, और उसको कितने बजे आना है, 10:45 रिपोर्टिंग टाइम। जैसे ही आपने जनरेट हॉल टिकट पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली उसकी हॉल टिकट जनरेट होगी। पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, एट अ टाइम एक ही हॉल टिकट आप जनरेट कर सकते हो, और अगर आपको इसका डेट टाइमिंग चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल आ गई। बहुत अच्छा फॉर्मेट हमने यहाँ पे बनाया है जिसके थ्रू हॉल टिकट जनरेट होती है। यहाँ पर अगर आपका QR कोड नहीं है
तो अपना QR कोड में सर्टिफिकेट के डिज़ाइन में हॉल टिकट के डिज़ाइन में आप डलवा सकते हो, जिससे यहाँ पे स्कैन करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन पे जाएगा और बच्चा लॉगिन कर सकता है। तो इस तरह से हॉल टिकट जनरेट होती है। काफ़ी ईजी वे से हमने हॉल टिकट जनरेट करने का बताया, और साथ ही साथ इसके अंदर हम आपको ये भी बता देंगे, अगर कोई बच्चा आपका एवरी टाइम ऑनलाइन एग्जाम में फेल होता है तो आप उसकी एग्जाम्स को रीसेट कर सकते हो। रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद आप उस बच्चे की रीसेट एग्जाम ओके कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उस स्टूडेंट्स को वापस सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करके उसके मार्क्स दे सकते हो। एकदम सिंपल वे से यहाँ पे मैंने जैसे ऑफलाइन पे क्लिक किया, अब मेरे सामने रोहित आ गया है। यहाँ पर मैं जो उसको यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव में से 45 और 48 देना है। यहाँ पर मुझे ग्रेड सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। मतलब अगर कोई बच्चा ऑनलाइन में एवरी टाइम फेल होता है तो आप उसकी रीसेट एग्जाम करके भी दे सकते हो, जिसमें हॉल टिकट और ये एग्जाम्स का मैंने आपको बताया। और जितने भी बच्चे आपके पास एग्जाम देंगे उनके रिजल्ट देखना है तो ऑल रिजल्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। एकदम इजी वे से ये पूरा प्रोसेस एग्जाम का हमने बताया हुआ है। होप सो आपको ये वीडियो में डिटेल्स वीडियो और आगे के वीडियोस में हम आपको और चीज़ें बताएंगे। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अभी ये बताएंगे कि बहुत सारे सेंटर्स की ऐसी क्वेरी थी कि अब हमने आपका ये पोर्टल दिया हुआ है, तो क्या हमारे पिछले 1 साल के 2 साल के या 3 साल के जो बच्चे पहले किधर और या फिर किसी और पोर्टल पे पहले आप वर्क कर रहे थे वहाँ पर वेरीफाई हो रहे थे, पर आपका सेम डोमेन है या फिर सेम अलग डोमेन है, पर आपको इस पोर्टल के ऊपर उन ओल्ड बच्चे लोगों का मीन्स जहाँ से 2022 के 21 के बच्चे लोगों का अगर वेरिफिकेशन करवाना है तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो टॉपिक है हमारा ओल्ड वेरिफिकेशन, मीन जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पे कैसे वेरीफाई करेंगे। एकदम इजी प्रोसेस हमने बनाया, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप ओल्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले मैं आपको वेबसाइट पे बता दूंगा कि जैसे ही वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करते हो तो आप हमने एक ऑप्शन बनाया हुआ है ओल्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन। ओल्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, पर ये कब प्रोसेस करेगा, इसका प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप लॉगिन में आप यहाँ पे आओगे, हमने आपके लिए एक ऑप्शन बनाया हुआ है ओल्ड सर्टिफिकेट करके एक बनाया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ डेटा हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो उसको भी अगर वेरीफाई करना है तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और ओल्ड वेरिफिकेशन पे जाकर जैसे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं वेरीफाई करने की क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उस बच्चे की पूरी डिटेल आ रही है। एक चीज आपको ध्यान देना, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स के फोटो या सिग्नेचर नहीं आएंगे, सिर्फ उसके जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट, नंबर ऑफ उसका जो स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है, कोर्स ड्यूरेशन है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने हुए, कितना परसेंटेज आया हुआ है, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट एड्रेस, इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी और इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। फोटो सिग्नेचर नहीं आएंगे। ये फैसिलिटी हमारी तरफ से पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कैसे अपलोड करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए सैंपल इंपोर्ट फॉर्मेट बनाया हुआ है, बस उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने हमारी तरफ से दिया हुआ एक एक्सेल का सिंपल फॉर्मेट आपके सामने आ चुका रहेगा। इस फॉर्मेट में आपका जितना भी पुराना डेटा होगा वो आपको पूरा फीड करना होगा। जैसे आप फीड करेंगे और इसी फाइल को आपको सेव करना है। जैसे आपने इस फाइल को सेव किया, जैसे सेव करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है, जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और वो जो फाइल होगी आप यहाँ से जैसे ही उसको अपलोड करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारी तरफ से आपको एक पासवर्ड डाल के दिया जाएगा। जब तक हमारी तरफ से पासवर्ड नहीं दिया जाएगा तब तक आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ओल्ड वेरिफिकेशन के बारे में कुछ नोट्स आपको मैं बता देता हूँ। ये वन टाइम डालने का ऑप्शन ही दिया गया, एवरी टाइम आप ओल्ड वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेशन का डेटा नहीं डाल सकते। और हमारी तरफ से पासवर्ड देने के पहले आपको वो एक्सेल की फाइल हमें बतानी होगी। जब तक वो एक्सेल की फाइल हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम आपको अपलोड करने का परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट जो 2023 दिखाकर 2024 का भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की डेट डाल सकते हो। तो हम पहला वेरीफाई करेंगे, हम उसी के टाइम पर उन्हीं के कंप्यूटर में एनीडेस्क या गूगल मीट के थ्रू कोई भी मोड के थ्रू हम वहीं पे एक्सेल फाइल सेम देखने के बाद वही एक्सेल की फाइल अपलोड करेंगे और पासवर्ड डालने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी जितने स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो भी दिखाई देगी। अगर इनकेस कोई स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि मेरे हाथ से गलत हो गया, फेक हो गया, तो आप उस स्टूडेंट्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप इसको जरूर मतलब आपके पास अगर बच्चे होंगे पुराने तो आप दे सकते हो। इसके लिए आपको हमारी तरफ से कोई चार्जेस पे करना नहीं है, और ये ऑलरेडी इस तरह का बना हुआ है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमने आप सब सेंटर्स के लिए बनाया है। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, आप सभी सेंटर का स्वागत है हेलो डिजिटल इंडिया और DITRP के प्रोजेक्ट में। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ ऐसी बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे सेंटर्स ने हमारे पास ये पोर्टल ले लिया है।
एक तो उन्होंने वेबसाइट को पूरी तरह से डिजाइन नहीं किया हुआ है, या फिर तुरंत सर्टिफिकेट एडमिशन स्टार्टअप कर रहे हो इस पोर्टल के थ्रू। काफी क्विक पोर्टल है ये, तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट की डिजाइन, मार्कशीट की डिजाइन, एडमिशन फॉर्म, आईडी कार्ड, हॉल टिकट, रिसिप्ट, ये सब के डिजाइन आपको अपलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको डमी के तौर पे कुछ डेटा अपलोड करके दिया है। तो ये आपके पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट पोर्टल पे क्लिक करना होता है, जहाँ पर आप इंस्टीट्यूट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड बैकग्राउंड। जैसे आप अपलोड बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको सर्टिफिकेट की डिजाइन, मार्कशीट की डिजाइन, एडमिशन फॉर्म की डिजाइन, आईडी कार्ड की डिजाइन, यहाँ पर आपको हॉल टिकट की डिजाइन और फी रिसिप्ट की डिजाइन, अगर आपके पास कोई ऑथोराइजेशन के साथ आपको काम करना है तो उसकी डिजाइन, ये सभी डिजाइन आपको पहले अपलोड करनी होगी। अगर ये आप अपलोड नहीं करेंगे तो किसी और का डेटा यहाँ पे दिख सकता है। मीन्स जब आप सर्टिफिकेट व्यू करके या प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने जो भी डेटा फिल किया है क्या वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमने बनाई हुई है। तो हर एक सेंटर्स अपने जो भी सर्टिफिकेट का डिज़ाइन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं तो आज से 10-29 मतलब 29/10 से आज से हमने सर्टिफिकेट के डिज़ाइन सब फ्री कर दिए। तो आप हमारे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके ये 6 की 6 डिज़ाइन तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। हमारे पास 60+ डिज़ाइन अवेलेबल है, आप हमारे पास से वो ले सकते हो और वहाँ से आप ये पूरी कंप्लीट, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पर्टिकुलर आपको हमारे डिज़ाइनर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, जिस पे आप व्हाट्सएप पे उनको सब भेज सकते हो। वो आपको सैम्पल्स प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप एवरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट से लेके सभी के डिज़ाइन यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ये वन टाइम अपलोड करना होगा। और साथ साथ में मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आपने अपना सिंगल सर्टिफिकेट और पूरा प्रोसेस तो अपलोड कर दिया है, आपके पास फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होगा। तो फ्रेंचाइजी मॉडल लॉगिन जब आप करोगे तो यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ें जो फ्रेंचाइजी मॉडल को ही दी हुई, जैसे अपलोड बैकग्राउंड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, आईडी कार्ड, हॉल टिकट और फी रिसिप्ट, ये जितनी चीज़ें दिख रही है ये सभी की सभी इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब जो फ्रेंचाइजी मॉडल होगी उनके ब्रांड का रहेगा। उनके ब्रांड का रखने से आपको फायदा क्या होगा कि वो भी ब्रांड है तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड पे उनका सेंटर का लोगो को आना चाहिए। प्लस अगर हॉल टिकट जनरेट करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर सेंटर की होती है तो उनको दीजिए। प्लस जो रिसीप्ट बुक होती है, ज़्यादातर क्या होता है फी रिसीप्ट के अगर आपका नाम और नंबर आ गया तो कल अगर वो स्टूडेंट कुछ भी क्लेम करेगा और वो सेंटर बंद हो गया तो वो सब फीस मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जितनी भी डिज़ाइन है वो आप उनकी बनाइए, पर इसका चार्जेबल है। हम ये डिज़ाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना के दे सकते, सिर्फ हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आप जितने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाएंगे उनके डिज़ाइन आप हमारे पास से, या फिर हम आपको कैनवा प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने हिसाब से कैनवा में भी खुद से डिज़ाइन बना सकते हैं। DITRP और हेलो डिजाइनिंग का एक रूल है कि जहाँ पर नॉमिनल चार्जेस है वही हम लेते हैं, जहाँ पे लगने जैसे जिसके पीछे हम मेहनत करते हैं तो वहाँ पर हम चार्जेस, जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए तो एवरी टाइम प्रोवाइड करते हैं। कल अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आप 50 बनाओगे तो 50 इंस्टीट्यूट के हम डिज़ाइन नहीं बना के दे सकते। आप पे करिए हमें, हमारी टीम जो भी है रीजनेबल रेट में आपको बना के दे सकती है। और दूसरी बात थी कि जो भी डिज़ाइन है अगर आप उनको बना के दोगे तो अच्छा खासा उससे भी बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि उनको भी पूरा पोर्टल चाहिए, उस पोर्टल के थ्रू वर्क कर सकते हैं। साथ साथ में नोट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल में हमारे साथ जुड़ेंगे उनको 500 रुपीज़ ईयरली रेंट ये कंपलसरी पे करना ही होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि आपको एक ही रूफ में एक ही पोर्टल के थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल भी मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। हम आपको आगे की वीडियो में ये भी बताएंगे कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे वर्क करता है, फ्रेंचाइजी मॉडल के बेनिफिट्स क्या है, कैसे प्लान्स बनाने हैं, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे उसके थ्रू बिजनेस कैसे करना है, वो सब चीज़ें बताएंगे। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भी बता देंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो पोर्टल हमने आपको प्रोवाइड किया है, ये पूरी तरह से आपका फी कलेक्ट तो करता ही है जिसे हम IMS बोलते हैं, पर यहाँ पर हमने एक ऐसी चीज़ आपको बना कर दी है कि आपके जो इंस्टीट्यूट होता है उसका एक्सपेंसिस भी कवर करता है। तो टॉपिक का नाम है एक्सपेंसिस। मीन्स आपके इंस्टीट्यूट में आपका फी रिसिप्ट होगा, सॉरी आपके टीचर की सैलरी होगी, आपका इंटरनेट का बिल होगा, एक्सपेंसेस होंगे, फूड एक्सपेंसेस होंगे, तो अब आप ये सब कवर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इजी वे से अगर आपको बताऊं तो अगर आप सालाना, अगर महीने का 1 लाख रुपए का अगर आपके पास फीस आता है और अगर आपका 25,000 रुपीज एक्सपेंसेस है तो आज के दिन आपके पास कितना बैलेंस है दिखा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे है योर वॉलेट अमाउंट, मतलब मेरे पास आज 35,000 रुपीज अवेलेबल है और मैंने एक्सपेंसिव 9,820 रुपये किया हुआ। तो आज के दिन मेरे हाथ में जो अवेलेबल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाता है। तो ये बहुत इजी वे से वर्क करेगा। मैंने टोटल एक्सपेंसेस भी आपको दिख जाएंगे। एक्सपेंसेस कैसे बनाना है, कैसे कवर करना है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बता देता हूँ।
यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस बटन पे क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शंस है, एक्सपेंसेस लिस्ट, एक्सपेंसेस कैटेगरी और सब कैटेगरी। ये एक्सपेंसेस कैटेगरी और एक्सपेंस सब कैटेगरी मतलब क्या होता है, जैसे कि बिलिंग, तो बिलिंग बहुत टाइप के होता है। आपका टेलीफोन का बिल होगा, आपका लाइट बिल होगा, आपके अदर्स बिल होंगे, इंटरनेट के बिल होंगे। और अगर आपने कैटेगरी बनाई सैलरी, तो आप अपने टीचर्स को सैलरी दे रहे हो, आपके मैट्स को सैलरी दे रहे हो, आपके क्लीनिंग डिपार्टमेंट को सैलरी दे रहे हो, तो ये आ जाए। फिर आपने किया रेंट, तो आप कहाँ कहाँ किस चीज़ का रेंट भरते हो, आप कोई पर्टिकुलर बाइक का रेंट भर रहे हो, कोई कंप्यूटर का रेंट भर रहे हो, तो ऐसे कैटेगरीज आप बना सकते हो। मैंने सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ध्यान दीजिए, पहले आपको सेकंड ऑप्शन पे ही क्लिक करना होता है। आपको पहले अपनी कैटेगरी बनानी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने बना दिया है रेंट, ओके। और जैसे रेंट बनाने के बाद मुझे वापस जाना है सेकंड कैटेगरी में। अब मेरे पास किस किस टाइप के रेंट मैं पे कर रहा हूँ, तो मैंने रेंट पे क्लिक किया। जब मैंने मोबाइल अरे शॉप बिल, शॉप रेंट, ओके। तो एवरी मंथ ये जो जो आप एक्सपेंसेस करते हो ये आप यहाँ पे कर देंगे। तो जब भी आप पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे और आपको कोई एक्सपेंसेस ऐड ऑन करना है, तो जब आप ऐड ऑन करेंगे तो देखो आज के दिन आपके पास कितना आपकी जेब में पैसा है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मानिए आपको पता चले कि आपके पास 35,000 ही और आज आप 40,000 खर्चा कर रहे हो, मीन्स अभी आप लॉस में जा रहे हो। अब मुझे रेंट पे करना है, रेंट किस चीज़ का, शॉप का रेंट भरना। अभी आपने शॉप के अलावा दूसरे भी ऑप्शन ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक होते हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि भाई किस कौन इशू कर रहा है, भाई मैं इशू कर रहा हूँ या पर्टिकुलर कोई इशू कर रहा है, उसका अमाउंट कितना है। भाई मेरा तो 10,000 रेंट है भाई, वो तो मुझे पे करना ही होगा। और कब पे किया भाई, तो मैंने ये आज के दिन ही पे किया हुआ है। अगर आपके पास इसका कुछ वाउचर नंबर होगा और CBN नंबर होगा तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। कुछ रिमार्क लिखना है, और टोटल पेड बाय जी पे, बराबर ना। तो आप यहाँ से वो भी रिमार्क दे सकते हो, कैसे दिए हो, UPI से दिए हो, GST होगी कुछ तो GST नंबर आप डाल दीजिए। और जैसे आप सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे उसकी इन्वॉइस, अगर आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हो। और जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे ना तो देखिए आपका 9,000 की जगह पे 9,820 रुपया एक्सपेंसिस हो गया, और आपके पास जो अमाउंट था उसमें से 35,000 की जगह पे 25,000 रुपये हो गए। तो इस तरह से आप एक्सपेंसिस कवर कर सकते हो। एक्सपेंसेस बहुत इजी है, ये कवर करने से आप एक्सपेंसेस की लिस्ट भी देख सकते हो, किस दिन कितनी एक्सपेंसेस की है ये भी। और साथ साथ में आपके समझो आपको लगता है कि भाई मुझे ये एक्सपेंसेस की लिस्ट चाहिए और मुझे डे वाइज भी देखना है, डेट वाइज भी देखना है, तो यहाँ पर हमने इसको ईजी रखा हुआ है, ज़्यादा ये नहीं रखा हुआ है। तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो, कौन से दिन कितनी कितनी आई हुई है ये भी आप डेट वाइज फिल्टर लगा के देख सकते हो। तो बहुत ईजी वे से हमने एक्सपेंसेस बनाया हुआ है जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं सभी सेंटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक्सपेंसेस आप मेंटेन करिए, जिससे आपके इंस्टीट्यूट में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। कभी कभी अपने जो फैकल्टीज होते हैं, कभी कभी आप उनको कुछ चीज़ें दे देते वो अपने पास रख लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि एक्सपेंसेस में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। पर आपको कोई बुक में या डायरी में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे आप पूरा का पूरा मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत अच्छा ऑप्शन हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप अपना एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। अब हम यहाँ पे एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी सेंटर चलाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्वालिटी मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। पर कभी कभी होता है क्या, जो ऑनर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट में नहीं होने की वजह से भी इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज होते हैं या वहाँ पे कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, वो कभी कभी आपकी तरह मेंटेन नहीं कर पाते। और आप लोगों को कभी ये बात पता ही नहीं चलती, कब आप चलते चलते आपको कोई पेरेंट्स मिलता है वो बता देते कि आपके इंस्टीट्यूट में तो टीचर इस तरह से ट्रीट करते, पर कभी कभी आप तक वो पहुंचाने के लिए शर्माते या बताने के लिए, मैसेज लिखने के लिए शर्माते। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो भी कंज्यूमर आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स फीस भरते, तो आपका काम है कि उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो आपको रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मैंने आज सॉल्व कर दी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको जो पोर्टल दिया हुआ है यहाँ पर हमने आपके लिए एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है, हेल्प सपोर्ट, बराबर है। हेल्प सपोर्ट में आप देख पा रहे हैं बहुत सारी कंप्लेंट लॉन्च हुई है, ओके। पर मैं आपको स्टार्टअप करूंगा, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मेरा बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आ रहा है और मुझे कंप्लेंट करनी है कि भाई आपके इधर जो टीचर है वो मेरे को सिखाती ही नहीं है या मेरे बच्चे को सिखाती नहीं, एवरीडे मोबाइल पे गेम खेलती रहती। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास प्रूफ नहीं होते कि रियल में वो टीचर गेम खेल रही थी, पर आप वो प्रूफ के साथ में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, क्योंकि आपका काम किसी ऑनर टीचर्स के थ्रू बिजनेस नहीं चलता है, आपका आपके ब्रांड नाम के थ्रू इंस्टीट्यूट चलता है। टीचर्स तो 100 आएगी, 50 आएगी, 1000 आएगी, इंस्टीट्यूट में आपके जितने भी मैनेजमेंट हो गए वो भी चेंज होते रहेंगे, पर आप अपनी क्वालिटी कभी छोड़ नहीं सकते हो एज ए ऑनर। तो यहाँ पर हमने देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एज ए पेरेंट्स लॉगिन के अंदर एक हेल्प सपोर्ट बनाया हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड,
ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे पेरेंट्स का नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। ओके, मैंने अपने पेरेंट्स का नंबर डाल दिया। अगर मुझे कोई ईमेल आईडी देना दूँ और मेरे पास प्रूफ है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे पास प्रूफ है कि वो टीचर वहाँ पे बाकायदा मेरे सामने बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रही है। अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे, देखो यहाँ पे आपको अभी एज अ पेरेंट्स को ये पेंडिंग दिखाई देगा, एडमिन ने अभी तक इसको रिप्लाई नहीं किए। अब मैं आ जाऊँगा अपने एडमिन पैनल पे और यहाँ पर मैं जैसे ही हमारे सपोर्ट हेल्प सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आज के दिन में मेरी एक कंप्लेंट लॉन्च हो चुकी है। ये कंप्लेंट अभी तक क्या है, पेंडिंग है, मतलब मैंने अभी तक इसको रिप्लाई नहीं दिया। अब मेरा काम है मैं इस व्यू पे क्लिक करूँ और जो फोटो है वो फोटो भी चेक करूँ कि रियल में हाँ जो उन्होंने मुझे दी है वो रियल है। अब यहाँ पे आपका काम है एज ए एडमिन रिप्लाई करना, ओके आई विल ट्राई, मीन्स आपको जो रिप्लाई देना है आप दे सकते हो। और रिप्लाई पे जैसे ही आप सबमिट करोगे, ये बहुत बढ़िया चीज़ बना है, कंप्लेंट लॉन्च होगी तो तुरंत उसका अगर रिजल्ट निकलेगा तो आपका काम और ईजी हो जाएगा। और जैसे ही मैं एज अ पेरेंट्स लॉगिन पे क्लिक करूंगा और मेरी पेंडिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा, देखो क्लोज आ गया, एडमिन ने रिप्लाई दिया हुआ है आई विल ट्राई, मतलब आपको वो रिप्लाई देने के लिए ईजी पड़ जाएगा। और साथ ही साथ में व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको हाँ इनएक्टिव करना है तो इनएक्टिव भी कर सकते हो, पर आप एक्टिव रखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पर आपके ऑलरेडी जो पोर्टल्स है वहाँ पे आपको हेल्थ सपोर्ट में जितने भी एक्टिव डीएक्टिव करना है वो कर सकते हो। पर कंप्लेंट क्लोज है, इससे आपको समझ में आएगा कि ये कंप्लेंट हम लोगों ने रिजॉल्व कर दी है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जिसके थ्रू आपके इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम हो। तो हेल्थ सपोर्ट जब भी आप एडमिशन करते हो तो एज अ पेरेंट्स को आपको बताने का काम है कि जो पोर्टल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर ये एंटायर फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे मैं आपको वापस एक बार रिपीट करता हूँ, अगर हो सके तो आप अपना नोट्स कर लीजिए। यहाँ पे आप अटेंडेंस ले पाओगे, आप अपने बच्चों को नोट दे पाओगे, पीडीएफ दे पाओगे, वीडियो दे पाओगे, प्लस आप वहाँ से अपनी जो भी फी रिसीव कलेक्ट हुई है, कोई दूसरा कोर्स परचेज करना है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लेंट भी लॉन्च पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक पेरेंट्स को आप ये ज़रूर बताएं कि हमारे पास कंप्लेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप हमारी जो भी आपको हेल्प लगेगी उस हेल्प पे जाकर कंप्लेंट लॉन्च करें। थैंक यू। वेलकम टू DITRP, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया, आप सभी सेंटर्स का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक वीडियो में टॉपिक है हमारा नोटिफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम बताएंगे इंस्टीट्यूट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है। 3 टाइप के नोटिफिकेशन है, एक है हमको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, एक है मार्क्यू कोई नोटिस आपको देना है स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स के लॉगिन में होता है। और सेकंड है कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाना है कि भाई कोई अभी दिवाली आ रही है तो आप कोई ऑफर रखना चाहते हो तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख सकती है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करेंगे इजी वे से। यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ पर ऐड मैंने क्लासेस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने कोर्सेज वाइज रखा है कि अगर मैं एज ए टीचर हूँ टैली का, मैं एज ए MS ऑफिस का टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कौन से दिन मेरा गूगल मीट लेना चाहता हूँ या फिर जूम मीटिंग लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो पूरी डिसीजन। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए इस तरह से पूरी लिंक बन चुकी रहेगी। पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, अगर मुझे कल लेना है तो एक दिन बाद की आपको डेट डालनी होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 तारीख को अगर मुझे लेना है तो आपको 2 तारीख सिलेक्ट करनी होगी, तो 1 तारीख को ऑटोमेटिक दिखेगा क्योंकि ये जो पोर्टल बना हुआ है ये पूरा ऑनलाइन सर्वर के हिसाब से तो 24 आवर्स के हिसाब से वो काउंट करता है। एक बार आप R&D करके देख लीजिए तो आपको आइडिया आएगा। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या रियल में ऑनलाइन क्लासेस का यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है। ये स्टूडेंट्स पोर्टल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस आप जैसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे टैली का दिख गया, ऑनलाइन क्लासेस का लिंक दिख गया, टुडे 5 PM दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इस तरह से आप ये पोर्टल के ऊपर अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ईजी वे से आप जब लाना चाहते हो गूगल मीट, ये कोई सर्वर से नहीं होगी, या आप गूगल मीट मीन्स थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपना गूगल मीट का लिंक डाल के कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड है मैक्यू नोटिस, मीन्स एज ए मैं ऑनर हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आज रात को कुछ इमरजेंसी हो गई है, पर कल मैं ये जो इंस्टीट्यूट है मैं 10 बजे ओपन करने वाला हूँ। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है मंडे एकेडमी ओपन एट 10 AM। तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा स्टूडेंट्स के पोर्टल में मेन बोर्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन रहेगा जहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ गया रहेगा कि मंडे एकेडमी ओपन होने वाला 10 PM को। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। और लास्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मीन्स अगर आपको कोई दिवाली है या कोई त्यौहार है या आपको कुछ भी आजू बाजू में कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कोचिंग क्लासेस है वो कोई ऑफर देना चाहता है आपके इन लोगों को, तो यहाँ पर आप उनके बारे में पूरी डिटेल्स, यहाँ तक कि उनके लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो एडवर्टाइज की लिंक यहाँ पे उसकी लिंक दे सकते हो, एडिट बटन पे क्लिक करके चेंज, और जितनी चाहे उतनी मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ डाल सकते हो। अब बच्चों के एडवर्टाइजमेंट में कहाँ दिखेगा, सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट में आप क्लिक करोगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा और अगर आप क्लिक करोगे
तो डायरेक्टली उसकी जो भी कोई लिंक होगी, कोई वीडियो होगा, तो डायरेक्टली वहाँ पर ये लेके जाएगा आपको। तो ईजी वे से ये एडवर्टाइजमेंट भी वर्क करता है। ये काफ़ी अच्छा है, एज ए स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट आएगा कि क्या क्या नया नया कि इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहा है, और वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको दिखेगा। यानी हमारा काम है कि बच्चों को हर चीज़ों के लिए मतलब एक्साइटमेंट में रखना है, जिसके थ्रू उनका काम बहुत ईजी हो। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन इस वीडियो में पूरा बताया है, तो ज़रूर पूरा देख ले। अगर कोई क्वेरी होगी तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।